हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में टाटा मोटर्स और टाटा पावर दोनों के बारे में। तो दोस्तों टाटा मोटर्स में आज हम एक बढ़िया मूव देखा। नो डाउट देखिए मूव आना ही था क्योंकि न्यूज़ ही अच्छी खासी थी डीमर्जर की, जिसके कारण शेयर आज करीबन 1022.60 पर क्लोजिंग दिया है। करीबन 35 रुपये 40 पैसे की आज हमको तेज़ी देखने को मिली है। मोर देन 3.59% का अपटिक आज हमने नोटिस किया है। वैसे आज मूव काफ़ी बड़ा आया था क्योंकि जो आज का दिन का हाई था वो करीबन 1065 का लगा। ओपन अगर आप देखेंगे तो 1027 का हुआ था। तो आज की जो क्लोजिंग हमको एग्जैक्ट देखने को मिली है वो इसके दिन के ओपन के भी नीचे देखने को मिली, अगर ऐसा देखा जाए। बट आज का दिन का लो करीबन 1005 यानी ऑलमोस्ट 1005 रुपये तक हमको देखने को मिला। खास बात तो यही है, आज का सबसे मेन हाईलाइट तो यही है कि टाटा मोटर्स अब एक 4 डिजिट स्टॉक हो चुका है, बिकॉज 1000 रुपीज़ ये लेवल पे एंटर कर चुका है। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक दमदार मूव देखने को मिला है। लेकिन जब भी देखिए कुछ ऐसा बड़ा होता है, जब कुछ बड़ा डीमर्जर होता है, तो इस पर ब्रोकरेजेस का नो डाउट व्यू निकल के आता है। ब्रोकरेजेस का यहाँ पर रिपोर्ट्स निकल के आती है। सबसे पहले हम समझते हैं ब्रोकरेजेस की कुछ रिपोर्ट्स जो निकल कर आई है। तो आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स शेयर प्राइस मॉर्गन स्टैनले ओवरवेट कॉल ऑन डी मर्जर डिसीजन। जी हाँ, आज मॉर्गन स्टैनले ने रिपोर्ट निकाली एंड जो रेटिंग है वो उसको बढ़ाकर ओवरवेट उनकी तरह कर दिया गया है। जो पहले टारगेट था 1013 का, मतलब जो पहले टारगेट था 988 का, उसको बढ़ाकर 1013 का कर दिया है। और अपसाइड वो उन्होंने अपना जो टारगेट है वो बेसिकली किया है। अब लगातार अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर लगातार देखेंगे तो स्टॉक में काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिला। लेकिन आज मॉर्गन स्टैनले ने पे साफ साफ दोस्तों यहाँ पे जो टारगेट है उसको बढ़ाकर करीबन 1013 का किया है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का उनका मानना है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्रंट है उनका, ये एनालिस्ट का मानना है कि जो जेएलआर और डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है वो काफ़ी बढ़िया है और सिनर्जीज रहेंगे इन द ईवी एरा। अब देखिए ये किया क्यों गया, सिंपल सी बात है, बिकॉज जो ईवी को टाटा मोटर्स का मानना है जो ईवी को वैल्यूएशन मिलनी चाहिए वो एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं मिल रही है, राइट। और आपको पता ही है, देखिए कंपनी लगातार प्राइवेट इक्विटी फंड से भी देखिए कंपनी ने पैसा यहाँ पर जुटाया था, राइट। पी फंड से भी पैसा जुटाया गया था और लगातार देखिए कंपनी चाह रही थी कि इसको किस तरीके से वैल्यू अनब्लॉक हो। बिकॉज अगर आप देखेंगे कंपनी लगातार किस तरीके से यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शंस कर रही है। आपको पता ही है कि अभी जो टाटा मोटर्स डीवीआर है उसको भी देखिए कंपनी यहाँ पर सेम करने वाली है, राइट। अब डीवीआर शेयर होल्डर्स भी उनको भी टाटा मोटर्स के शेयर मिल जाएंगे तो उससे एक और हट जाएगा। कंपनी ने आपको पता है पहले अपना जो एडीआर जो लिस्टेड था देखिए यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, उसको भी हटवा दिया था, राइट। तो कंपनी लगातार देखिए इस पर कॉर्पोरेट एक्शन कर रही है और अब दोस्तों डीमर्जर होने वाला है जो अगले 12 से 15 महीने के अंदर होगा। इस पर तो मॉर्गन स्टैनले का व्यू भी पॉजिटिव ही देखने को मिला, इसलिए उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी। इस बात का ध्यान रखिएगा जिनको नहीं पता है, ये जो डीमर्जर है दोस्तों, कंपनी ने कहा है कि आइडेंटिकल शेयर होल्डिंग आपको मिलेगी, यानी जो पैसेंजर व्हीकल है और जो कमर्शियल व्हीकल है उसकी शेयर होल्डिंग आपको 1:1 में मिल जाएगी। क्योंकि आइडेंटिकल अगर ये है तो एक 1:1 में शेयर आपको मिल जाएंगे। हाँ जरूर देखिए प्राइस में डिफरेंस हो सकता है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। बट ऐसा नहीं कि दोस्तों सब ब्रोकरेजेस काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव थे। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल ने दोस्तों यहाँ पर डाउनग्रेड किया स्टॉक को। जी हाँ, ये साफ साफ आज मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि डज नॉट फोरसी एनी नीड टू रीविजिट इट्स टारगेट प्राइस विच इज ऑलरेडी बेस्ड ऑन SOTP वैल्यूएशंस। Despite factoring in most of the positive triggers, it sees limited upside potential for Tata Motors given the recent share run-up of the stock. The brokerage has downgraded Tata Motors to neutral फ्रॉम बाय विद एन अनचेंज टारगेट ऑफ 1000 रुपीज़ पर शेयर। लेकिन उनका जो टारगेट प्राइस है वो करीबन 1000 रुपये पर शेयर का आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार की बात साफ कही उन्होंने। कहा है कि जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला अक्रॉस इट्स की बिजनेस सेगमेंट, स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, इसलिए 204% तक का अपमूव हमको देखने को मिला है पिछले 36 महीनों में। उनका मानना है कि अगेंस्ट 50% ओवरऑल रिटर्न जो है वो निफ्टी में हमको देखने को मिले। और उन्होंने ये भी माना है कि हमने एक बहुत बढ़िया यहाँ पर तेज़ी ऑलरेडी देख ली है और वो हमारे एस्टिमेट्स को बिल्कुल टच कर चुके हैं, इसलिए अब लिमिटेड अपसाइड दिखती है। इसलिए जो रीसेंट रनअप है उसके कारण उनके द्वारा डाउनग्रेड दिया गया टाटा मोटर्स को, अदरवाइज बिजनेस के ऊपर कोई डाउनग्रेड नहीं दिया गया है। नोमरा का दोस्तों मानना है कि टारगेट प्राइस को भी उन्होंने अनचेंज रखा है 105 से। उनका मानना है कि यहाँ से जो टाटा मोटर्स का पीवी बिजनेस है वो पोटेंशियल एक बेटर वैल्यू क्रिएट कर सकता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। और जो सीवी बिजनेस है उसके अंदर भी फ्यूचर में हमको कुछ री रेटिंग देखने को मिल सकती है, बिकॉज वहाँ पर भी मार्केट शेयर लगातार इंप्रूव हो रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी बढ़िया कर रही है। तो इसी के कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ओवरऑल टारगेट्स है वो आपको देखने को मिला। उनका मानना है कि यहाँ पर पोटेंशियल अपसाइड देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सक्सेस है ई बेसिस की और ई LCVs की जो यहाँ पर अजाइन नहीं करती है एनी वैल्यू करेंटली, उनका ये मानना है। बट कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पीवी बिजनेस है वो अब डायरेक्टली कॉम्पीट करेगा जैसे मार्केट लीडर मारुति के साथ विद द ग्लोबल एम्यूनिशन इन द फॉर्म ऑफ JLR एंड ब्रिज द गैप ऑन वैल्यूएशन फ्रंट, ऐसा बेसिकली उनके द्वारा कहा गया। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर जो
कंपनी है उसके पैसेंजर व्हीकल को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, बिकॉज आपको पता ही है कि पहले जो कंपनी को वैल्यूएशन मिलती थी वो पीवी प्लस सीवी मिल रही है, राइट। अब पीवी को अलग से वैल्यूएशन मिलेगी, सीवी को अलग से वैल्यूएशन करेगी, तो जो जितना बढ़िया करेगा उसको उस प्रकार से वैल्यूएशन मिलती हुई नजर आने वाली है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको समझना जरूरी है, जो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है टाटा मोटर्स में, जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और वो क्या चेंज है? वो ये चेंज है दोस्तों कि टाटा मोटर्स जब डीमर्ज करेगा तो उसका जो कमर्शियल व्हीकल का यूनिट है वो भी दोस्तों सेंसेक्स और निफ्टी 50 को एग्जिट कर जाएगा। आपको पता ही है कि टाटा मोटर्स अभी पैसिव फंड का हिस्सा है, राइट। पैसिव फंड्स वही जो बेसिकली निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और पैसिव फंड का क्राइटेरिया क्या है कि जो भी देखे निफ्टी के 50 स्टॉक्स है और सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। टाटा मोटर्स एज अ होल अभी तो पूरा पार्ट है, बट यहाँ पर जब डीमर्ज हो जाएगा तो माना यह जाता है कि कमर्शियल व्हीकल का जो सेगमेंट है उसकी उतनी मार्केट कैप नहीं होगी, उसके कारण इसको सेंसेक्स से निकालना पड़ेगा और निफ्टी से भी निकालना पड़ेगा। तो पैसिव फंड्स जो यहाँ पर होल्ड करते हैं शेयर को, उनको भी अपना बेचना पड़ेगा। इस आपको पता ही है, जैसे कि अभी रिलायंस का हुआ था तो उसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पैसिव फंड्स के पास आ गया था क्योंकि रिलायंस के अंदर उनकी हिस्सेदारी थी। लेकिन क्योंकि जियो फाइनेंशियल दोस्तों निफ्टी और सेंसेक्स का पार्ट नहीं था तो उसके अंदर आपको सेलिंग देखने को मिली पैसिव फंड्स की। और जियो फाइनेंशियल में जब सेलिंग देखने को मिली थी तो हमको एकाएक गिरावट देखने को मिली, एकाएक लोअर सर्किट्स लगते हुए नजर आए थे। रीजन क्या था? रीजन सिंपल सी बात है, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों कंपनी निफ्टी और सेंसेक्स का पार्ट नहीं थी। इसीलिए यहाँ पर जब लॉक इन पीरियड एंकर इन्वेस्टर्स का खत्म होगा तो ये माना जाता है, क्योंकि आपको पता ही है लगातार ट्रेंड हमको देखने को मिलता है, तो इसका होगा क्या? सिंपल सी बात है कि जब जैसे वो देखिए निफ्टी 50 और सेंसेक्स से निकलेगा तो वहां पर आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है टाटा मोटर्स इज करेंटली मेंबर इन ऑल पैसिव फंड्स, हाउएवर वंस द डीमर्जर इज कंप्लीट विद द स्मॉलर एंटिटी, जो सीवी बिजनेस है जो स्मॉलर रहेगा वो एक स्टैंड अलोन एंटिटी हो जाएगा और इसको निफ्टी 50 और सेंसेक्स से एग्जिट करना पड़ेगा। वी आर लुकिंग एट अ वेट ऑफ अराउंड 15 मंथ्स और सो फॉर दिस टू मटेरियलाइज। तो ये है कि हाँ देखिए आज नहीं होने वाला ये, लेकिन 12 से 15 महीने बाद जब वो डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा, जब एनसीएलटी से देखिए पूरा अप्रूवल हो जाएगा, जब स्कीम ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगी एंड जब ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, तब दोस्तों हमको जो सीवी बिजनेस है, बिकॉज सीवी ऑब्वियसली बात है छोटा ही यूनिट रहेगा और पैसेंजर व्हीकल्स विल बी पार्ट ऑफ द निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, बिकॉज टाटा मोटर्स का वो सेगमेंट डेफिनेटली यहाँ पर रहने वाला है निफ्टी के अंदर, बट सीवी बिजनेस के अंदर आपको एग्जिट देखने को मिलेगा, ये साफ साफ नजर आ रहा है। अब देखिए स्टॉक का टेक्निकली अगर देखें तो डेफिनेटली देखिए एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। इसको और जूम कर लेते हैं। सो अगर हम देखा जाए तो डेफिनेटली आज एक बहुत दमदार मूव दिखा, आज चैनल को ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग जो है वो चैनल के अंदर आई। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक ने आज भी दोस्तों चैनल को ब्रेक किया बट क्लोजिंग हमको चैनल के अंदर ही देखने को मिली है, ये इंपॉर्टेंट बात है, राइट। क्लोजिंग चैनल के अंदर ही हमको देखने को मिली। देखिए एक बात जरूर है कि स्टॉक में एक बहुत तगड़ा मूव हमको देखने को मिल गया है और शेयर में जरूर देखिए जैसे ही 1050 पार हुआ तो एक बहुत बढ़िया अप मूव देखने को मिल सकता था अगर वो होल्ड करता, बट होल्ड नहीं हुआ, बट फिर वहां से नीचे में गिरावट देखने को मिल गई। अच्छी बात क्या है कि 1000 रुपीज के पार स्टॉक गया, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग बनने की चांसेस है, इसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली वेट एंड वॉच वाला यहाँ पर आपको सिचुएशन जो है वो रखना है। टेक्निकली अगर देखा तो स्टॉक बहुत स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मुझे तो कोई दिक्कत नजर नहीं आती है, बट हाँ एज अ डिस्क्लेमर मैं खुद भी टाटा मोटर्स को होल्ड करता हूँ। अब दोस्तों समझते हैं टाटा पावर को। तो आज टाटा पावर में हमको तेजी देखने को मिली, करीबन 1.21% की स्टॉक चला है आज करीबन 5 रुपए के आसपास। 400 रुपये के काफ़ी नज़दीक तक गया बट 400 रुपये का लेवल टच नहीं हो पाया, तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस साफ दिखता है। 399.95 का आज का हाई है। वैसे तो देखिए 400 रुपये के पार निकला है, ये करीबन 412 रुपये का इसका हाई था, बट उसके बावजूद हमको आज वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमेशा मिलती, तो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, राइट। बट आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। वो न्यूज़ क्या है? टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने दोस्तों यहाँ पर अनाउंस किया है कि रिन्यूएबल और एक्सपांशन हुआ है उनकी पार्टनरशिप का विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू ऑफर फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस फॉर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। तो जी हाँ, यहाँ पर जो कंपनी है वो कोलैटरल फ्री फाइनेंसिंग ऑप्शंस देती है ताकि जो ट्रांजिशन हो सके सोलर एनर्जी का मोर एक्सेसिबल। ये दोस्तों कंपनी लगातार कर रही है, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स TPSSL लगातार वो करती हुई नजर आ रही है। तो आज दोस्तों अनाउंसमेंट हुआ कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ कंपनी ने अपनी पार्टनरशिप को और यहाँ पर रिन्यू किया और एक्सपांड किया है, ऐसा आज साफ साफ खबर निकल के आई। जो कैटेगरी जैसे आपको मैंने बताया कि देखिए कंपनी लगातार कोशिश करी है किस तरीके से सोलार पैनल, सोलार एक यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्रांजिशन स्मूथली हो सके ताकि हाउस होल्ड भी लगा सके, डेफिनेटली रेसिडेंशियल जिसमें आ गए और बाकी जो दोस्तों यहाँ पर है वो लगा सके। तो यहाँ पर जो लोन लिमिट है उसको कर दिया गया एक्सटेंड अप टू 15 लाख फॉर रेसिडेंशियल एंड 16 करोड़ फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। ये साफ साफ का जो रीन्यूड स्कीम है प्लान्स की वो ऑफर करेगी फाइनेंसिंग अप टू 80 to 85% इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज फॉर द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज, ऐसा दोस्तों कंपनी ने साफ साफ कहा है।
अगर यहाँ पे भी देखिए टाटा पावर का टेक्निकल चार्ट देखिए तो नो डाउट समझ में हमको एक बात आएगी कि देखिए स्टॉक में पहले एक रेंज में ट्रेड होता था, एक चैनल में ट्रेड होता था, जिसमें देखिए रेजिस्टेंस साफ था, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट भी लेने की कोशिश करी, रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखा, लेकिन उसके दोस्तों ये स्टॉक जो है वो बेसिकली उस चार्ट से निकल गया। मतलब ऑल ओवरऑल आप देखेंगे तो बिल्कुल इस चैनल से आपको नीचे निकलता हुआ नजर आया और स्टॉक अब चैनल के बाहर ही ट्रेड करता है। जो गिरावट है वो हमको देखने को मिली, लेकिन अब जरूर देखिए यहाँ पर चांसेस यही है कि फिर से दोस्तों इस चैनल के अंदर ये अब ट्रेड करना चालू कर देगा, बिकॉज एक सपोर्ट हमको देखने को मिला है करेंटली यहाँ पर। जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है, अराउंड देखिए 367 368 का लेवल है ये, जहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। आज का देखिए जो हाई था वो 400 रुपीज़ के आसपास का, बिल्कुल 399.95 टू बी प्रिसाइज, राइट। तो ये जरूर है कि 400 रुपये का एक रेजिस्टेंस है, अगर इसने 400 रुपये निकाला तो देखिए यहाँ पर अप मूव देखने को मिल सकता है अच्छा खासा, फिर वही 412 रुपये तक स्टॉक में जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट होगा लेवल देखने का 412 का, क्यों, बिकॉज वहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस बनता है, बट लेट्स सी होता क्या। लेकिन हाँ ये बात है कि टाटा पावर में टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक ब्रेकआउट होने की पूरी पूरी चांसेस नजर आ रहे हैं, बिकॉज स्टॉक में जो एक छोटा सा ये हर्डल था वो स्टॉक ने क्रॉस किया है और उसके ऊपर अब ट्रेड करना चालू कर रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।